भारत 24 की टीम के साथ में आज एक बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लाइफ के। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटी आपका। थैंक यू, धन्यवाद। बात करेंगे लाइफस्टाइल और हेल्थ के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना। और जिस तरीके से आजकल कई सारी चीज़ों का इंटेक बढ़ रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें मल्टीविटामिन्स का और बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स हैं उनका, तो उसके यूजेज को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, सप्लीमेंटेशन की बात करें या किसी भी तरह की ओवर द काउंटर हम ड्रग्स की बात करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिना कोई भी आप टेस्ट कराए या बिना डॉक्टर से कंसल्ट करें आपको कोई भी किसी भी तरह का सप्लीमेंटेशन नहीं लेना चाहिए। भारत में जैसा हम देख रहे हैं विटामिन डी एंड B12 की डेफिशिएंसी रहती है, उसके लिए कई बार हम लोगों को सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत रहती है, पर वो भी बिना टेस्ट कराए आपको नहीं लेना है। और उसके लिए एक लिमिटेड टाइम होता है कि उस टाइम तक आप लें, कितने डोज में लेना है, उसके बाद फिर आपको छोड़ देना है। दूसरा, ख़ास तौर पे हम जिम वगैरह में देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग प्री वर्कआउट का इस्तेमाल करते हैं या और भी कई तरह के सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपकी लिवर एंड किडनी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप एक बार कंसल्ट करें किसी भी तरह का कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले। अच्छा, अमेरिका में हाल ही में एक रिपोर्ट सामने रखी गई, एक अध्ययन किया गया जिसमें 4 लाख लोगों के ऊपर यह अध्ययन किया गया और यह जानकारी सामने आती है कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपकी जो औसतन उम्र होती है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो आपके नॉर्मल डाइट के जो चीज़ें हैं उसको अगर आप एड ऑन करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को, तो वो एड ऑन ज़रूर करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि सप्लीमेंट्स तो अमूमन डॉक्टर्स के द्वारा एडवाइस कर दिए जाते हैं। एग्जैक्टली तो देखिए, अभी जो ICMR NIA की गाइडलाइंस भी आई थी उसमें खास तौर पे वे प्रोटीन को लेके उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि वे प्रोटीन आप नेचुरल सोर्स से आप प्रोटीन अपना ले सकते हैं, फिर भी किसी केसेस के अंदर रिक्वायर्ड होता है तो वो सिर्फ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई इलनेस है तो उस समय अगर मल्टीविटामिन या किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट एडवाइस किया जाता है तो फिर एक वो टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। कुछ इस तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली आपको स्लीप डिप्रिवेशन है उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली सभी सप्लीमेंट का एक इंडिकेशन है और एक टाइम है। दूसरा, उसमें कई तरह की चीज़ें होती है कि वो हर्बल मेडिसिन है बट आप लॉन्ग टर्म तक उसको यूज़ किए जा रहे हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के या बिना किसी गाइडेंस के, मतलब सुपरविजन के बिना, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको हार्म ज़रूर करेंगे। सो रिक्वायर्ड होते हैं सप्लीमेंटेशन, बट वो डोजेज राइट होना चाहिए और वो राइट पर्सन के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो इन केस अगर आपका डॉक्टर एडवाइस करता है तभी आपको लेना होगा, अदरवाइज आप एक्सेस में अपने आप ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को हार्म ज़रूर करेगा। अच्छा, इस बीच कौन से वो ऑल्टरनेटिव डाइट न्यूट्रिशंस होंगे जो कि हम सप्लीमेंट्स की बजाय ले सकते हैं? जैसे आयरन के लिए कहा जाता है आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, या फिर विटामिन ई के लिए कहा जाता है आप मिल्क इंटेक करिए, आप अगर नॉन वेजिटेरियन तो फिश खाइए। तो कौन से वो नेचुरल न्यूट्रिशंस हैं जो लिए जा सकते हैं? हाँ, सो देखिए, हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन एंड मिनरल होना चाहिए, तो सभी चीज़ों की ज़रूरत है और आपके फैट भी होना ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें डेली का जो हमारा इंटेक रहता है, तो आजकल जैसा कि लाइफस्टाइल डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है तो कोशिश उसमें करना चाहिए कुछ चीज़ें हमें कट ऑफ करनी है। कि जैसे अभी WHO की गाइडलाइंस के अनुसार भारत के अंदर सोडियम का इंटेक काफ़ी ज़्यादा है, सॉल्ट इंटेक हम बहुत ज़्यादा करते हैं, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा है जो कहीं ना कहीं हम सभी को इंसुलिन रेजिस्टेंट कर रहा है, फैटी लीवर कॉज कर रहा है। सो एक तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए, जैसे सॉल्ट है उसका इंटेक कम से कम रहना चाहिए, 5 ग्राम से सॉल्ट पूरे दिन में ज़्यादा आपको नहीं लेना है। दूसरा, शुगर का इंटेक आपका बहुत ही लिमिट में रहना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा एड ऑन शुगर आपको नहीं खाना, एक्स्ट्रा आपका सॉल्ट भी इंटेक नहीं करना। तो ये 2 चीज़ें हो गई। थर्ड, इसमें एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना कि सभी की बॉडी डिफरेंट तरह की है, ठीक है ना। तो उसमें डेफिशिएंसीज टेस्ट करके ही रूल आउट कर सकते हैं, बिना टेस्ट करे आप किसी भी तरह का अगर ओवर सप्लीमेंटेशन करेंगे तो वो ओवरऑल आपके उसको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट बने रहेंगे। अच्छा, शुगर के इंटेक को लेकर आपने जानकारी दी। इस बीच शुगर के कई सारे ऑल्टरनेटिव भी आजकल मार्केट में आने लगे हैं, सप्लीमेंट्स आने लगे हैं, और इस बीच स्टीविया लीव्स का यूजेज भी बढ़ गया है। तो क्या वाकई स्टीविया लीव्स शुगर का एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव कही जा सकती है, या फिर ब्राउन शुगर या दूसरी जो शुगर आती हैं? और लोग जो गाँव के इलाके में होते हैं वो खांड का यूज़ बहुत करते हैं और आजकल शहरी इलाकों में भी उसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ गया है।
देखिए, किसी भी तरह की सिंपल शुगर का इस्तेमाल हमें नहीं करना। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि इंडिया डायबिटीज़ की कैपिटल बन गई है। हालांकि हम शुगर एंड डायरेक्ट डायबिटीज़ का कोरिलेशन नहीं करते, बट शुगर आपका एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको दे रहा है, और कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा कैलोरीज फिर आपका फैटी लिवर का कॉज करेगा, ओबेसिटी का कॉज करेगा, और भी उसके काफ़ी सारे कॉजेज़ रहेंगे। शुगर की देखिए हम ओवरऑल बात करें तो एज सच बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी फिजिकल नीड नहीं है, वो साइकोलॉजिकल नीड होती है, सॉर्ट ऑफ एक एडिक्शन टाइप का हो जाता है। तो अलग से आपको एक्स्ट्रा एड ऑन शुगर किसी भी फॉर्म में नहीं लेनी है, चाहे आप किसी भी नेचुरल फॉर्म की बात करें या किसी भी तरह के प्रोसेस्ड शुगर की बात करें। दूसरा इसमें यह है कि कोई भी शुगर, इवन हम फ्रूट्स की भी बात करें तो वो भी आपको एक्सेस क्वांटिटी के अंदर नहीं लेने। मैंगो की आप बात कीजिए, देखिए नेचुरल फॉर्म में आप ले सकते हैं, बट अगर आप मैंगो शेक बना रहे हैं तो शायद वो आपके लिए उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा, और उसमें अगर आप एड ऑन शुगर किसी भी फॉर्म में ऐड कर देंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शुगर जैसा हम एड ऑन टी में ऐड कर रहे हैं, कॉफ़ी में ऐड कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो ओवरऑल शुगर किसी भी फॉर्म के अंदर एक्स्ट्रा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, वो हम अगर कार्ब्स भी ले रहे हैं तो कार्ब्स भी फर्दर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा और उससे आपको एनर्जी मिलेगी। सो इसलिए एक्स्ट्रा एड ऑन शुगर किसी भी फॉर्म में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, आप किसी भी तरह की नेचुरल शुगर की बात करते हैं या फिर हमारा जो प्रोसेस्ड शुगर है। अच्छा, ये तो हो गई डाइट की बात। इसके सिवाय स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत सारे होने लगे हैं, और एडिक्वेट स्लीप ना लेने की वजह से लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। उसको लेकर डॉक्टर्स का क्या कुछ मानना है? क्योंकि अमूमन 6 से ज़्यादा घंटे की स्लीप आजकल एक ऑफिस गोइंग इंसान के लिए लेना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। हाँ, देखिए, स्लीप डिप्रिवेशन होना एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आजकल बन रही है। और स्लीप डिप्रिवेशन की बात करें, नींद कम की वजह से ओवरऑल हमारी जितनी भी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ है वो उससे को लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़ की बात करें, या इसके अलावा आप ब्लड प्रेशर की बात कर लीजिए, शुगर की बात कर लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं उस डिज़ीज़ को और ज़्यादा ट्रिगर करेगी, उसको डिज़ीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएगी। तो नींद अगर हम बात करें, एवरेज 6 to 8 आवर्स ज़रूरी है। और जैसा आजकल हम देख भी रहे हैं, लोग काफ़ी स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी स्लीप हाइजीन एटलीस्ट आप मेंटेन करके रखें, एक अपना रूटीन फिक्स करें, सोने का टाइम और आपका उठने का टाइम ठीक रहना चाहिए। नींद ठीक करने के लिए और जो स्लीप हाइजीन की बात करते हैं उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि जैसे आप कैफ़ीन वगैरह का या चाय का इस्तेमाल सोने से 3-4 घंटे 4-5 घंटे तक ना करें, क्योंकि वो भी आपकी नींद को इंटरफेयर करेगा। सोने और खाने के बीच में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। हैवी मील ना लें, वो भी आपकी स्लीप को इंटरफेयर करेगा। और सोते समय कई बार हम मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं बार बार, तो उसकी लाइट की वजह से भी हमारा मेलाटोनिन ठीक तरीके से सिक्रेट नहीं होता और वो भी हमारी नींद को इंटरफेयर करता है। रात को लेट नाइट अगर हम एक्सरसाइज करते हैं वो भी आपकी स्लीप को इफेक्ट करेगा। पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नींद आपकी ठीक होना, नहीं तो आपने जैसा आजकल हम देखते हैं ब्रेन फॉग होना, कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी एंड अल्जाइमर की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं स्लीप डिप्रिवेशन से लिंक्ड है। तो नींद का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब नींद ठीक होना ज़रूरी है। इससे काफ़ी हद तक आप जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और कहा जाता है स्लीप इज कनेक्टेड टू स्किन, तो आपकी स्किन के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे में अपनी स्किन को बेहतर रखने के लिए क्या कुछ किया जाए? क्योंकि एक रीजन तो स्लीप हो गया कि आप एडिक्वेट स्लीप ले, दूसरी चीज आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इंटेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल विटामिन ई की कैप्सूल्स आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं और लोग उसका कंजम्पशन डेली बेसिस पे कर रहे हैं। कुछ लोग तो दिन में 2-2 3-3 कैप्सूल खा लेते हैं, बिकॉज उनकी स्किन के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो सडन इम्पैक्ट, उनको अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या विटामिन ई की कैप्सूल लेना या फिर वो सब कैप्सूल्स लेना जिससे आपकी स्किन ग्लो कर रही है ऑल्टरनेट के तौर पर ठीक है? किसी भी तरह का सप्लीमेंटेशन आपको हेल्प नहीं करेगा अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस जंक फूड खा रहे हैं, तो सप्लीमेंटेशन का एज सच आपको बहुत हेल्प नहीं होगा। सो ये हॉलिस्टिकली आपको करना होता है। तो वैसे अगर ओवरऑल इन जनरल हम बात करें तो क्लीनिंग का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ज़रूरी है। बाहर से जब भी आप जाते हैं आप अच्छे तरीके से फेस को वॉश करें सुबह और शाम को, और इसके अलावा आप मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन का ज़रूर इस्तेमाल करें। बट ओवरऑल आपकी नींद का और आपकी स्ट्रेस का आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। और जितना कोशिश करें कि हाइड्रेशन का आप ध्यान रखें, पानी लिक्विड इंटेक आपका ठीक से बना रहना चाहिए। और इसके अलावा नेचुरल अगर आप रिसोर्सेज से जितने तरह के माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। तो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, बट एक्सेस में कोई भी चीज़ ना लें। और कई चीज़ें जो आपको एलर्जी कॉज करती है वो आप अपनी डाइट से रिमूव कर दें। इस बीच कौन कौन से वो टेस्ट हैं जो कि कराने चाहिए किसी भी व्यक्ति को अमूमन अपनी डेली लाइफ को एक सही तरीके से जीने के लिए और अपने जीवन को बीमारी मुक्त रखने के लिए? बिल्कुल, देखिए अभी नई गाइडलाइंस आई है जिसके अंदर लिपिड प्रोफाइल को लेकर भी गाइडलाइंस में अमेंडमेंट हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट आपको कराना ज़रूरी है। और अभी जो गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग 18 साल की उम्र से ही आपको अपना कोलेस्ट्रॉल जानना ज़रूरी है, जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारी कॉर्नरी आर्टरीज़ में डिपॉजिट होता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर आपको अपना पता रहना चाहिए। ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट आप करा सकते हैं, जिससे ये पता लग सकता है कि कहीं आप प्री डायबिटिक तो नहीं हैं। इंसुलिन टेस्ट ये जानने के लिए कि कहीं आप इंसुलिन रेजिस्टेंट तो नहीं हो रहे हैं। और लिवर के लिए आप फाइब्रोस्कैन जस्ट टू नो कि फैटी लिवर डिजीज़, एक अल्ट्रासाउंड अगर आप कराते हैं पूरे पेट का जिसमें सभी तरह के वाइटल ऑर्गन को आप स्क्रीन कर सकते हैं, जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास, स्प्लीन एट्सेट्रा। एंड अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल्स में जैसे कि पैप स्मीयर स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है 21 साल की उम्र से। और इसके अलावा मैमोग्राफी, ब्रेस्ट कैंसर को रूल आउट करने के लिए किसी तरह का अगर आपको कोई सिम्टम है या नहीं है। दूसरा हार्ट के लिए ज़रूरी है कि आपके हार्ट के फंक्शन को देखने के लिए इकोकार्डियोग्राफी, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली में किसी को यंग एज में हार्ट अटैक किया, हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम रही है, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, आप डायबिटिक हैं, तो फिर आपको एक CT कॉरोनरी एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है ब्लॉकेज वगैरह को देखने के लिए। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो ज़रूरी है सभी को कराना। अच्छा, इस बीच डॉक्टर भाटी कौन से वो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, बिकॉज आप खुद एक पैथ लैब रन करते हैं, ऐसे में कई सारे सैंपल्स के साथ में आपकी पैथ लैब डील करती है, कौन सी वो डेफिशिएंसीज हैं जो इन दिनों सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं जिसके टेस्ट अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति को करवाने ही चाहिए? बिल्कुल, देखिए विटामिन D डेफिशिएंसी आजकल सभी को मिलती है क्योंकि उस तरह का हमें सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलता है। और विटामिन D के बहुत सारे मल्टीपल रोल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मतलब वो एक हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। तो आपकी बोन हेल्थ के लिए विटामिन D बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है, ओवरऑल हमारी वेलबींग के लिए। कई बार हम थोड़ा सा लो फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो वो विटामिन D डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो विटामिन D टेस्ट करा के आप अपना सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। एक B12 टेस्ट जो हमारी नर्वस हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। कई बार हम लिथार्जिक फील करते हैं, ऐसा तो B12 डेफिशिएंसी के लिए B12 आप टेस्ट करा सकते हैं। आयरन टेस्ट करा सकते हैं जस्ट टू चेक कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है कि नहीं। इसके अलावा जैसा हमने बात किया कि लिपिड प्रोफाइल हो गया, और एक प्री डायबिटीज़ चेक करने के लिए HbA1c हो गया। बॉडी में जैसे कि आजकल पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारा खान पान में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, तो कुछ इन्फ्लेमेशन वाले टेस्ट की बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती रहती है, तो जैसे एक CRP टेस्ट हो गया, होमोसिस्टिन टेस्ट हो गया, ये वाले टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ख़ास तौर पे जैसा हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो इस बार के बजट में भी प्रावधान किया गया है HPV वैक्सीनेशन के लिए। तो HPV वैक्सीनेशन भी एक प्रिवेंशन का काम करती है। तो ख़ास तौर पे 9 से 14 साल की जो भी बच्चियां हैं उनके लिए HPV का वैक्सीन ज़रूर कराना है, क्योंकि सर्विकल कैंसर के जैसा हम भारत में देख रहे हैं केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इसीलिए अवेयरनेस कैंपेन्स भी अलग अलग लेवल पर चलाए जा रहे हैं। उस बीच भाटी जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा होगा कि क्या कुछ वो ओवरऑल मंत्र होगा, हेल्थ मंत्र जिसे हम कहते हैं, जिससे आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं? ओवरऑल अगर हम देखें ओवरऑल देखें तो पूरा एक हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए ज़रूरी है आप नींद ठीक से लें, आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए। डाइट एक कोई फिक्स डाइट नहीं हो सकती, बट डाइट में कोशिश करें कि मीठे का इस्तेमाल कम से कम रहे, नमक का इस्तेमाल आप कम से कम करें, और ओवर ईटिंग ना करें। जितना हो सके आप कम से कम मील लें, क्योंकि हमारे स्टमक का साइज़ इतना ही है, तो कई बार हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए, और एक्सरसाइज का मतलब लोग समझते हैं कि हम वॉक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
पूरी कंप्लीट हॉलिस्टिक एक्सरसाइज जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि भारतीयों की मसल हेल्थ बहुत वीक है। इसके अलावा कुछ आप कार्डियो ज़रूर करें जिसमें आपका वॉक हो गया, रनिंग हो गया, और इसके अलावा कुछ आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि आपकी जॉइंट हेल्थ ठीक से बनी रहे। आपकी सीटिंग जॉब है, लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं, तो आपके पॉस्चर ठीक होने चाहिए, क्योंकि बैकएक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नेक की प्रॉब्लम, टेक्स नेक सिंड्रोम, क्योंकि हम पूरे दिन ऐसा मोबाइल को देखते हैं, तो पॉस्चर्स आपके ठीक बने रहने चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपनी जिस भी तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीज़ बढ़ रही है उनको आप ओमिट कर सकते हैं। तो डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप मैनेजमेंट, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप प्राणायाम करें, आप मेडिटेशन करें, अच्छा आप कुछ म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं, अच्छी पॉजिटिव नोट्स की आप बुक्स पढ़ सकते हैं। तो ये आपको हॉलिस्टिकली हेल्थ प्रोवाइड करें। तो अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं और इसी के साथ साथ में अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखें। इसी के साथ में डॉक्टर भाटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर समीर भाटी जिन्होंने जानकारी दी तमाम उन पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए जो कि हम रोज़ डील करते हैं जिनके साथ में, चाहे वो स्ट्रेस हुआ, फूड हुआ या फिर वो डाइट से रिलेटेड चीज़ें हुई। इसी के साथ में तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत 24।